गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन का। अब इसके अंदर हम बात करते हैं पॉपुलेशन मतलब हमने कल बात की थी इसके अंदर कि हाँ, इंडिया के अंदर डिफरेंट फेजेस क्या थे पॉपुलेशन ग्रोथ की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर अडोलसेंट पॉपुलेशन। अडोलसेंट क्या होता है? ये लैटिन का वर्ड है जिसमें अडोलसेंट का मतलब होता है आपका टू ग्रो अप, यानी ग्रो करना। तो ये जो स्टेज होती है ये आपकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो आपको यहाँ पर जो मेन जो टाइम पीरियड आ जाता है, यानी एज की जो मेच्योरिटी एज है वो यहाँ पर शो किया गया है। इसमें जो मेन दिया गया है टीन एज यूजर जो ईयर्स आते हैं उसको हम इसमें शामिल करते हैं, जिसके अंदर फिजिकल साइकोलॉजिकल और कल्चरल जो थॉट्स हैं या फिर आप कह सकते हो जो उनकी डेवलपमेंट है वो यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरी फॉर्म में आप कह सकते हो कि जो अडोलसेंट होती है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो अडोलसेंट की एज होती है वो डिफरेंट पाई जाती है। जैसे आपकी क्या है, जमाइका है। जमाइका में 12 साल के पर्सन जो बच्चा होता है उसको हम अडोलसेंट मानते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में 18 साल के बच्चे को अडोलसेंट माना जाता है। दूसरा, जमाइका का जो लोअर पोर्शन है वहाँ पर 24 साल के बच्चे को जो पर्सन होता है उसको अडल्ट में माना जाता है। इसके अलावा और जो केन्या हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, वहाँ पर 35 से लेकर 40 इयर्स के जो पर्सन होते हैं उनको अडोलसेंट में शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो आगे इसने बताया है कि जो हमारा अडोलसेंट होता है ये आपका कोई यूनिवर्सली जो एक्सपेक्टेड जो डेफिनेशन वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती अडोलसेंट और यूथ के लिए। क्या है, स्टैटिस्टिक पर्पसेस के थ्रू हम इसको डिफाइन करने का काम करते हैं। अडोलसेंट जो पॉपुलेशन होती है वो मेनली आपके 10 से 19 ईयर्स के बीच के जो पर्सन होते हैं उसको हम अडोलसेंट में शामिल करते हैं, और यूथ जो होती है वो 15 से 24 साल के जो पर्सन होते हैं उनको हम इसमें यूथ में शामिल करते हैं। ठीक है, तो जो ओवरलैपिंग जो पॉपुलेशन आ जाएगी 15 से 19 साल के जो बीच की जो आपकी एक तरह से ओवरलैपिंग वाली जो कैटेगरी आ जाती है उस कैटेगरी को हम दोनों के अंदर शामिल करते हैं। एक तो इसके अंदर यूथ में भी और दूसरा आपका अडोलसेंट में भी, दोनों में शामिल किया जाता है। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ये आपका क्या है, ये आपका फिजिकल ग्रोथ मेंटल ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल होता है और साथ के साथ आपका दूसरे पर्पसेस के लिए भी या सॉरी आप कह सकते हो जिसमें पर्सन्स के अंदर मैच्योरिटी आनी शुरू होती है उसके अंदर भी ये शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण। नगरीकरण क्या होता है? नगरीकरण एक क्या होती है, फिजिकल ग्रोथ ऑफ रूरल और नेचुरल लैंड into urban area as a result of population immigrant to the existing urban area। अब इसने क्या कहा है कि जो अर्बनाइजेशन होता है उसका मतलब क्या होता है कि रूरल एरिया से पर्सन निकलकर जब अर्बन एरिया के बाहर की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देते हैं, या फिर कह सकते हो कि जो अर्बन एरिया होता है अर्बन एरिया के अंदर जब हम क्या करते हैं अर्बन एरिया के अंदर से निकलकर हम अर्बन एरिया के बाहर की तरफ डेवलप करना शुरू कर देते हैं। एक तरह से थोड़ा ना तो प्रॉपर फॉर्म में अर्बन एरिया होता है ना ही वो प्रॉपर फॉर्म में रूरल एरिया होता है। वो जो एरिया होता है उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आप कह सकते हो कि एक प्रोसेस जिसके अंदर टाउन्स और सिटीज़ जो हैं वो फॉर्म कर ली जाती हैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर, और पर्सन्स जो हैं वहाँ पर डेवलप होना शुरू कर देते हैं या फिर वहाँ पर माइग्रेट होना शुरू कर देते हैं और सेंट्रल एरिया के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। यानी क्या करते हैं लोग कि जो अर्बन सिटीज़ हो गई या टाउन्स होंगे उसमें बाहर की तरफ तो वो रहना शुरू कर देंगे, और जो है अंदर किस तरफ जो है वो काम करने के लिए आना शुरू कर देंगे। इस टाइप के एरिया को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब लैंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, जो इसमें हम क्लासिफिकेशन देखते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का मतलब क्या है कि जो आज के टाइम में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उसको हमने किस किस कैटेगरीज में डिवाइड किया है और किस किस एरिया में वो बोली जाती है, मेन यहाँ पर ये चीज़ है। तो जो हमारी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट एस्ट्रोटिक, सेकंड द्रविडन, थर्ड सिनो तिब्बतन, फोर्थ इंडो यूरोपियन। ठीक है, तो एस्ट्रोटिक जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कौन सी है पहले ये देख लीजिए। एस्ट्रोटिक लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो आपकी जो
एक तरह से आप कह सकते हो कि वो लैंग्वेज जो आपकी पुरानी लैंग्वेज होती है उसको हम एसियोटिक लैंग्वेज के अंदर काउंट करते हैं। जैसे आपकी आ जाएगी इसके अंदर कि जिसके अंदर हम बिहार का एरिया आ गया, या फिर आपका वेस्ट बंगाल का एरिया आ जाएगा, मेघालय, निकोबार आइलैंड, मध्य प्रदेश, यानी जो इंडिया के जो मिडल पोर्शन है वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको एसियोटिक लैंग्वेज बोलते हैं। द्रविड़न इंडिया की पुरानी लैंग्वेज है। इंडिया में सबसे पहले बोली मतलब इंडिया के अंदर बोली जाने वाली जो लोकल लैंग्वेज थी उसको द्रविड़न लैंग्वेज के अंदर शामिल करते हैं। ये लैंग्वेज आज के टाइम में पूरे का पूरा जो भी आपका साउथ इंडिया जो पाया जाता है उस एरिया के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो द्रविड़न लैंग्वेज है ये आपकी क्या है, जैसे आपका केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस एरिया के अंदर जो पाई जाती है वो आपकी द्रविड़न आ जाएगी। सिनो तिब्बतन, नाम से पता चल रहा है तिब्बत के आसपास का जो एरिया आ जाएगी उन एरियाज़ के अंदर पाई जाने वाली जो लैंग्वेज है उसको सिनो तिब्बतन बोलते हैं। अब इसमें आ जाती है जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया हो जाएगा क्योंकि वो भी तिब्बत से लगता हुआ एरिया होता है, वो भी आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी उस साइड का जो एरिया हो जाएगा वो सारा का सारा, यानी जो हिल स्टेशन से रिगार्डिंग जो या हिली एरिया से लगता हुआ एरिया आ जाएगा, सारा का सारा हिली एरिया जो आता है वो आपका सिनो तिब्बतन का एरिया आ जाएगा, जहाँ पर सिनो तिब्बतन लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट, इंडो यूरोपियन यानी यूरोप की तरफ से आने वाले जो पर्सन्स थे वो अपने साथ जो लैंग्वेज लेकर आए थे उसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला जाता है। तो ये लैंग्वेज अब हम जो ये लैंग्वेज थी यानी ये जो पर्सन थे किस साइड से आए थे, पाकिस्तान की तरफ से आए थे। पाकिस्तान के पास की तरफ के जो एरियाज़ आ जाते हैं वहाँ पर ये लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे आपकी कुछ पोर्शन आ जाता है जम्मू कश्मीर का, फिर उसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया आ जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा कौन सा, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मेघालय कह रही हूँ, एमपी, बिहार, मतलब दूसरे पोर्शन में ऑलमोस्ट पर्सन देखे जा सकते हैं, बट मेनली आपका पंजाब, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, इन एरियाज़ में बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है उसको हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कौन सी है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क को डिफाइन किया गया है इसके अंदर कि वर्क क्या होता है। इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। ठीक है, अब जो वर्क जो काम करने वाले जो पर्सन है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आ जाता है इसमें मेन वर्कर्स, सेकंड आता है मार्जिनल वर्कर्स और थर्ड आता है नॉन वर्कर्स। जो मेन वर्कर्स होते हैं वो वर्कर्स होते हैं जो आपके साल में 365 डेज़ होते हैं, तो उन 365 डेज़ में से अप्रॉक्सीमेटली 180 डेज़ जो पर्सन काम करते हैं उनको हम बोलते हैं मेन वर्कर्स। मार्जिनल वर्कर्स वो वर्कर्स जो 180 डेज़ से कम टाइम पीरियड तक काम करते हैं उनको मार्जिनल वर्कर्स बोला जाता है। और नॉन वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो आपके एक मुश्किल से कुछ ही टाइम पीरियड काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन वर्कर्स। तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके अलावा आपका चैप्टर भी यहीं पे फिनिश होता है। इसके अंदर से कंसेप्ट कराए हैं सिर्फ वही कंसेप्ट आप लोगों ने करने हैं, इससे ज़्यादा इसके अंदर से कोई कंसेप्ट नहीं करना है। इसके अलावा आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे क्वेरीज कर लेना। ओके।